पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। अपने रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको दिक्कत हो रही है मतलब मुर्दाबाद बोलने से? हाँ हो रही है। क्यों हाँ। किसी को डिसरिस्पेक्ट? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये नफरत क्यों फैला रहे हो? प्यार भी तो बांट सकते हैं ना। अरे तो पाकिस्तानियों से प्यार करेंगे क्या इस बारे में? इनका कहने का मतलब था जब कसाब आया था भारत में ना, तो उसको गोला देके टीका करके भेजना था। 2.5 किलो के हाथ में सन्नी पाजी वाला हेड पंप। ओए पाकिस्तानियों, हट 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 हट। लोगों को बोला भी नहीं जा रहा है। अभी ये मूवी होती ना सब सपोर्ट करते। मैं भी मूवी देख के आया हूँ आज। मतलब पैसा कमाने का ही सोर्स है ये, कि इंडिया और पाक का सबको पता है कंट्रोवर्सी हो रहा है। भाई साहब इनकम तो पठान में भी हुई थी, तब कहाँ था लोगों का मुंह? तब पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें इनको क्यों बुरा लग रहा है? भाई मैं पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ। हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग फिल्म के प्रमोशन पे ध्यान दें, फिल्म के डायरेक्शन पे ध्यान दें, ना कि किसी की बुराई करके। ये जो इतना बोल रहे हैं ना, जमाने भर में आशिक तो बहुत मिलते हैं मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। तो यहाँ पर आकर के ये बातें ज्ञान मत वाली है। भी ये बॉलीवुड में अश्लीलताएं चल रही थी ना, इसने ये दिखा दिया कि खाली कपड़े छोटे पहनने से या गलत चीज दिखाने से पिक्चर नहीं चलती। हमारे दिमाग में पठान घुस गया है, वो बैठ गया। हाँ तो जवान तो आप भी हो, जवान तो आप भी हो, देख लेना भैया। मगर हम तो भैया ये देखेंगे और दिखाना भैया वो कहाँ है। अरे ये क्या है? ये है भैया, ये क्या है भैया? ये 20 साल पहले गदर में आया था। अच्छा, क्या गदर में आया था? हाँ, अब इसको हम वहाँ से हेड पंप को सन्नी बाजी लेकर आ गए आपकी बारी ट्रैक्टर में भर के। अच्छा, कह रहे दीपक, मैं क्या? हाँ कह रहे हेड पंप लेके चला जा मेरे नाल। और दिल्ली से जाके धमाल मचा अच्छा। और कहते तारा सिंह इज बैक ही। हाँ और मैं भी क्यों लेकर आया, उसमें भी एक शर्त रखी, जरा पकड़ना। मैं कहा के लिए जाऊंगा पाकिस्तान? पाकिस्तान मेरा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम उल्टे सीधे सवाल पूछो मत। तारा सिंह लेकर आए, तारा सिंह गए थे ना भाई। मैं क्यों जाऊंगा यहाँ पर भुसुड़ी हो जाएगी अभी। हाँ कागजों के चक्कर में पड़ गए। हाँ तुम किल्सो पाकिस्तान वालों, सारे कैमरे चल रहे भैया, तुम किल्सो। ये देखो 2.5 किलो के हाथ में सन्नी पाजी वाला हेड पंप। ओए बड़ा मजाक बना रहे हैं। वो कह रहा है मोदी जी, वो कितना सा लड़का, ये ठिकरा सा लड़का कह रहा है अगला जुम्मा दिल्ली में। अगला जुम्मा दिल्ली में। अरे भाई आटा ही पूरा कर लो अपने देश में, जुम्मा उम्मा छोड़ दो भाई अभी। अच्छा, तुम्हारे देश में आटा नहीं है। तो गदर 2 हिट थी, हिट है। और जितने भी आर्मी वालों के लिए मूवी बनेगी, देशभक्ति की मूवी बनेगी, हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद। और सबके माता पिता जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं। और देखो लोगों को बोला भी नहीं जा रहा है। अभी ये मूवी होती ना सब सपोर्ट करते। एक मर्द के बच्चे की मूवी आई है तो देखने में क्या बुराई है? बॉलीवुड में कुछ गैंग इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है मालूम है? क्योंकि तारा सिंह है उसमें। तारा सिंह है। हाँ उसमें नाम क्या खान नहीं है। हाँ ये भी तो इनकम सोर्स है। कौन सा इनकम सोर्स है? भाई साहब इनकम तो पठान में भी हुई थी, तब कहाँ था लोगों का मुंह? तब तो लोग कंट्रोवर्सी करके। तो भाई साहब दिक्कत हमको उससे दोस्ती नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ चैन से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पूछ लो भाई साहब से पूछ लो। सिंह साहब आप बताइए, गदर 2 2023 की दूसरी बड़ी फिल्म बनी है अभी तक। हाँ जी। तो क्या लगता है कि 2023 की सबसे बड़ी पिक्चर होने वाली है? देखो मैं मतलब बड़ी छोटी की तो बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था ये नफरत फैलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है ऐसी बात? नहीं, ये जो मूवी है एक कंट्रोवर्सी या एक मतलब पैसा कमाने का ही सोर्स है ये, कि इंडिया और पाक का सबको पता है कंट्रोवर्सी हो रहा है। ठीक है, ये आज से नहीं है, ये 47 से है। उससे पहले से तो नहीं था। पार्ट ऑफ इंडिया ही है वो भी। पंजाब का, गुजरात का ही पार्ट है वो। अब वहाँ पर फिर जो गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप ये बताइए। अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई रातों रात वहाँ से भेज दिए, और मोदी जी ने हमारे देश के लिए, सिख भाइयों के लिए, गुरु ग्रंथ साहब के लिए दरवाजे खोले। और मैं मोदी जी के लिए कहूंगा कि अच्छे काम के लिए, जो हमारे धर्म के लिए एनआरसी और सीए लाएगा, तो मोदी जी के लिए, धर्म के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए भैया। आप बताओ। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पे कोई वो नहीं है। भाई साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और तारा सिंह आ गया। अगर किसी की अपने रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको दिक्कत हो रही है मतलब मुर्दाबाद बोलने से? हाँ हो रही है। क्यों हाँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना ये करो। चाहिए। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, करने वाले लोग होते हैं अच्छा बुरा। कोई
एक बंदा नहीं होता सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये नफरत क्यों फैला रहे हो, प्यार भी तो बांट सकते हैं ना। अरे तो पाकिस्तानियों से प्यार करेंगे क्या इस बारे में? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला बुरा लग रहा है, मैंने ये बोला किसी को अपने रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे मतलब हमारे रिलीजन में दिया हुआ है, सिख धर्म में दिया हुआ है, अगर अपने किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते उसे रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं भी बोलना चाहिए। इनका कहने का मतलब था जब कसाब आया था भारत में ना, तो उसको गोला देके टीका करके भेजना था। डिसरिस्पेक्ट है, आपको नहीं बुरा करना लग रहा है, चाहिए। आपकी फीलिंग बता रही है, आपका चेहरा बता रहा है। नहीं आपका चेहरा बता रहा है। आप किसी को बुरा क्यों कह रहे हो? हाँ, क्यों मैं बुरा नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान बुरा था। ये बताओ जो सनी देओल, एक सेकंड, पाकिस्तान की टू 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 ये बताओ सनी देओल ने फिल्म बनाया 22 साल फैलानी चाहिए ना। नफरत क्या है इसमें? रेट क्या है इसमें? अपने इंडिया में भी मोहम्मदन्स रह रहे हैं, ठीक है, उनको बुरा लगता होगा। मुस्लिमों को कौन बुरा बोल रहा है? वो सिर्फ एक देश की एक मानसिकता को दर्शाया है उसने। सर मैं भी मूवी देख के आया हूँ आज, ठीक है, तो उसमें जैसे एक आदमी मुसलमानों को इतने मुसलमान, ठीक है, आज वो मूवी है, ठीक है, अब अगर यही चीज वो पाकिस्तान में बनाई ऐसी चीज, फिर आपने को भी तो वहाँ के हिंदुओं को बुरा लगता ही होगा, क्या नहीं लगेगा? वहाँ हिंदू बचे कितने हैं भाई? आजादी के बाद 27% थे, 6% तो सिख थे, आधा % रह गए, उसके बारे में पूछिए भाई साहब, माइक उधर करिए। सिख तो वैसे ही 2% है पूरे वर्ल्ड में, अरे पूरे वहाँ वर्ल्ड में ही है पे 2%। 6% थे, वहाँ 6 थे, बताओ पढ़ के। अब कितने हैं? 2%, 1%, लोगों ने पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो मूवी बनी है उसमें मोमडन भाई को बुरा लग जाएगा, जबकि उसमें पाकिस्तान की स्टोरी है। आप भी देख के आए हैं। पाकिस्तान के 140 करोड़ लोगों की इज्जत करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें इनको क्यों बुरा लग रहा है भाई? मैं पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, मैं मोमडन तो सुनो, तो फिर तो ये इराक, अरे अफगानिस्तान वाले भी फिर पूछो, बढ़िया होंगे, पूछो। मैं क्या बोलूँ सनी, क्या बोलूँ सनी बाजी? प्रमोशन के लिए ना धर्म का इस्तेमाल कर रहा कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा भाई साहब, कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अरे हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? आप जो है सेकुलर फिल्म वाला का प्रमोशन निकाल दो कीजिए, दिमाग से। आप फिल्म की अच्छाइयाँ बताइए, डायरेक्शन के बारे में अब आपको दिक्कत हो रही है। फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात कीजिए, फिल्म की फोटोग्राफ के बारे में बात कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि लगे कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप नुकसान पहुंचा, एक्टिंग के बारे में, आपको हर्ट हो रहा है। एक्टिंग के बारे में बात कीजिए, डायरेक्शन के बारे में बात कीजिए, म्यूजिक के गलत क्या है उसमें? गलत क्या है उसमें? गलत क्या है? देखिए सारे पड़ोसी जो है भारत के वो बराबर है, कोई भी पड़ोसी हो। पाकिस्तान हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, ठीक है, यहाँ ज्ञान मत दीजिए। तो पाकिस्तान हमारा हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग फिल्म के प्रमोशन पे ध्यान दें, फिल्म के डायरेक्शन पे ध्यान दें, ना कि किसी की बुराई करके। मुस्लिमों की बुराई कर कौन रहा है? इसलिए बोला मुसलमान का ये लोग बुराई कर कौन रहा है? भारत में यही दिक्कत है कि पाकिस्तान जैसे देश को पड़ोसी बताते, पाकिस्तान को अपना आप दोस्त बता रहे हो। पाकिस्तान में हिंदू 23% था, आज की डेट में लुप्त हो गया है, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं। आप उस पर बात नहीं कर रहे। भारत देश में अगर आर्मी और सेना के ऊपर, सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर इंडियन बॉर्डर जैसी फिल्म होती है, तो जिनमें सेकुलर का कीड़ा होता है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? इसमें इसको किसी को क्या दिक्कत है? इसको गदर 2 से दिक्कत है, भगवान करे हीरो हो जाए। ऐसा है कि मैं यहाँ पे ये नहीं सुन रहा कि कोई भी बात फिल्म की क्वालिटी के बारे में बात हो। अरे भैया फिल्म सुनिए। की क्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है, बात हो रही है। सब सुनिए, जो इतना बोल रहे हैं ना, जमाने भर में आशिक तो बहुत मिलते हैं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। तो यहाँ पर आकर के ये बातें ज्ञान मत पालिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान से रिश्ता बनाने की बात करते हो, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, और ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप इनकी बात सुनिए, इन लोगों को तो बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ, अरे नेता प्रधानमंत्री तो उनके यहाँ 2-2 महीने के लिए बनता है, खाने को आटा नहीं है। यहाँ पे गदर 2 का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन बात पाकिस्तान की हो रही है। सिर्फ सवाल ये है, पाकिस्तान को पहला इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडियन आर्मी का शौर्य देखने को मिला है, जिस प्रकार से वो आए ना सैनिक, और सारे पाकिस्तानी 1971 की तरह ऐसे हाथ उठाकर खड़े हो गए। तो मेरे जैसे देश के युवाओं के छाती गर्व से सीना चौड़ा हो गया। 1971 में जैसे 90,000 सैनिक पाकिस्तान के ऐसे खड़े हो गए थे ना। हाँ, इनकी सुन लो पहले। मत मारो, क्योंकि ये मेजोरिटी में ज्यादा है, अपने माइनॉरिटी में है। अगर यही अपनी सही बात बात मैंने है, इनके मुंह से गुलवानी थी कि बात आ गई जातिवाद की, बात आ गई धर्म की, मगर हम 140 करोड़ लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। निकलो रस्ते च एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और कभी जाने कभी गुजरा अमृतसर, और कभी जाने अरे मेरी भाभी आई, मैं उठे दिल छोड़ आया। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और सुनो पाकिस्तान वालों, और कुछ लोग यहीं रह रहे हो, जयचंद, विभीषण और देशद्रोहियों, तुम मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ। उसका कारण है ये लोग
यहीं का खाते हैं और यहीं गुर्राते हैं। और ये मोदी से अभी इतने दुखी है। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का, जिस दिन योगी आएगा उसके बाद ये कहेंगे, बोलोगे नहीं भैया? कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बोलो ना कुछ, नहीं बोलेंगे। वो दिन का इंतजार करो, क्योंकि हमारा मोदी सीधा है, मगर योगी ए ग्रेड बंदा है। इधर तारीख, इधर सुनवाई और उधर वहीं फैसला। कहीं गाड़ी पलटती है और कई बार पत्रकारों के बीच से लोग निकलते हैं।